देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन ने जिन हथियारों से भारत के सैनिकों पर हमला किया था उनकी तस्वीर आ गई है और वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इन्हीं हथियारों से भारतीय जवानों पर हमला किया था। देखिए ये लोहे की रॉड जिन पर ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे लोहे के टुकड़े लगे हैं, कीलें लगी हैं और इन्हीं से भारतीय जवानों पर हमला किया गया था। ये देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोली नहीं चली लेकिन भारत के 20 जवान शहीद हो गए, चीन के 40 जवान मारे गए क्योंकि भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन वो तस्वीरें उन हथियारों की जिस हथियार से भारत के सैनिकों पर चीन के सैनिकों ने हमला किया, वो तस्वीरें आ चुकी हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि लगातार आपको बता रहे थे कि लोहे की रॉड से, कील से भारत के सैनिकों पर हमला किया गया, पत्थरों से, वो बात यहां पर साबित होती हुई। सुमित जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइए, ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं और जरा इनके बारे में बताइए कि इन हथियारों के बारे में बताइए। सुमित आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुमित आप तक मेरी आवाज आ रही है? जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसके बारे में अगर आपके पास जानकारी हो बताइए, ये तस्वीर कहां से आ रही है और इन हथियारों के बारे में बताइए। लगता है सुमित तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन बहुत बड़ी खबर, TV9 भारतवर्ष के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख सकते हैं। 62 नहीं 20 है, प्रधानमंत्री के दिल में टीस है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन अब वो सबूत हाथ में आता हुआ जो डिनायल मोड में था चीन जिस तरह से यहां पर लगातार भारत के साथ फरेब, झूठ और मक्कारी का खेल खेल रहा है, उसका पर्दाफाश होता हुआ। ये लोहे की रॉड आप देख सकते हैं जिसमें लोहे की मोटी मोटी कीलें लगी हैं और जानकारी के मुताबिक इन्हीं हथियारों से भारत के सैनिकों पर हमला हुआ। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोहे की रॉड जिनमें मोटी मोटी कीलें लगी हुई हैं, जानकारी के मुताबिक इन्हीं हथियारों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। बताइए क्या जानकारी है, कहां से आ रही तस्वीरें? देखिए निश्चित तौर पर गौरव, इस चीज़ को लेकर खासतौर पर MEA ने भी साफ किया था अपनी स्टेटमेंट में कि किस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स ने पूरी प्री प्लान तरीके से इस पूरी वायलेंस को अंजाम दिया। और ख़ास बात यह कि ये डंडे या फिर ये नेल वायर्स को इस्तेमाल किया गया डंडों पे लगाकर, और इसके अलावा रॉड्स का इस्तेमाल किया गया, पत्थर मारे गए। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में दर्शा रही है कि चीनी सोल्जर जब उस दिन PP-14 के पास जब बातचीत का दौर शुरू था, जब सोमवार को बातचीत हो गई थी और हमारे सोल्जर सिर्फ उनको देखने गए कि वहाँ पर वो है या नहीं, तब ये प्री प्लान था। यानी ये चीज़ें सारी तौर पे साफ थी कि इस तरीके से वायलेंस किया जाएगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही हैं कि चीनी सोल्जर्स के दिमाग में क्या था। एक तरफ चीन लगातार शांति की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की प्रोपोगेंडा या फिर इस तरीके के प्लानिंग के साथ अटैक करता है। और एक और चीज़ गौरव मैं आपको बता दूं कि यही वजह है कि अब इंडियन आर्मी जो है अपने SOPs के अंदर बदलाव करने की बात कर रही है। यानी उस पर चर्चा चल रही है कि क्या जब ऐसे इलाकों, क्योंकि LAC का ये प्रोटोकॉल है कि जब भी टॉक्स के लिए जाएंगे तो बिना हथियार के जाते हैं, 2 किलोमीटर तक कोई फायरिंग नहीं है। तो ये सारे SOPs को बदलने पर लगातार चर्चा चल रही है कि अगर आने वाले वक्त में अगर चीन का ऐसा रुख रहता है तो भारतीय सेना अपना SOPs को भी बदल सकती है। बिल्कुल, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एंटी रॉयड सूट्स भी भेजे गए हैं करीब 500 के आसपास लेके उस यूनिट के पास जो इस वक्त वहां तैनात है, क्योंकि जिस तरह से इन हथियारों से हमला किया गया था चीनी सैनिकों की तरफ, भारत अब ये चाहता है, भारत की जो लीडरशिप है उसकी पूरी कोशिश है कि इस स्थिति में भारतीय जवानों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसलिए वो भी करा जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा इस वक्त का अपडेट है, बहुत बड़ी तस्वीर है, वो सबूत आपके सामने है जिसके जरिए चीन की साजिश का पर्दाफाश होता है। और जो भारत की तरफ से कहा गया, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने जब चीन के विदेश मंत्री से बात की उसके बाद जो स्टेटमेंट आया वो साफ है। उन्होंने कहा था कि यह सुनियोजित साजिश है और वो बात यहां पर साबित होती हुई आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी करके रखी गई थी। वरना ऐसे लोहे की रॉड का क्या काम वहां पर सैन्य यूनिट में, जहां पर लोहे की रॉड पर मोटी मोटी लोहे की कीलें लगवाई जाएं और फिर जिस तरह से भारतीय सैनिकों
की शहादत हुई। ये जानकारी बहुत पहले आई थी, तुरंत आई थी कि लोहे की रॉड से उन पर हमला किया गया, पत्थर से उन पर हमला किया, कटीले तारों से उन पर हमला किया गया। गोली नहीं चली, लेकिन भारतीय जवानों के साथ चीनी जवानों ने बहुत बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने की कोशिश की। हां, भारतीय जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने एक के बदले दो को मारा, लेकिन अब वो चीनी साजिश का खुलासा यहां पर होता हुआ, वो हथियार, वो तस्वीर आपके सामने, जिससे भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों ने हमला किया था, ये तस्वीर सामने आ चुकी है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, तो जो विदेश मंत्री कह रहे थे वो बात यहां पर क्लियर होती हुई, सुनियोजित साजिश है, पहले से हथियार बना के रखे गए थे, गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके अलावा वो सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं। जी हाँ गौरव, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर हम वो सबूत दिखा रहे हैं। और जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को ये बात कही थी कि चीन के सैनिक सुनियोजित साजिश के तहत वहाँ पर थे और उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, तो उसके ये सबूत हैं जो अब दुनिया को दिखाया जाएगा कि देखिए चीन ने किस तरीके से समझौता का उल्लंघन किया, किस तरह से कायरतापूर्ण कार्रवाई की, किस तरह से धोखेबाजी दिखाई। उसके सबूत है जिसको अब भारत दुनिया को दिखाने वाला है। दरअसल हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि भारत चीन सीमा पर एग्रीमेंट के तहत दोनों देश के सैनिक बिना हथियार के रहते हैं और इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि वो धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन इस बार चीन के सैनिक मोटे मोटे लोहे के रॉड पर बड़े बड़े लोहे की कील वाली डंडे लेकर आए थे और आप देखिए कि ये जो गट्ठर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 दर्जन से अधिक लोहे के रॉड जिसमें बड़े बड़े कील लगे हुए हैं, ये स्पेशली बनवा कर चीनी सैनिक आए थे। और जब पॉइंट नंबर 14 पर भारतीय सैनिक वहां पहुंचे थे, कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में करीब 50 सैनिक वहां पहुंचे, तो उन्होंने जब देखा कि वहां एक टेंट है, उस टेंट को उखाड़ दिया और उसके बाद जब चीनी सैनिकों के पास गए ये कहने के लिए कि आपको ये जगह से हटना होगा, तो उन लोगों ने, जो कि करीब 250 से 300 चीनी सैनिक थे, इसी हथियार से हमला कर दिया, रॉड से और इसी हथियार से हमला कर दिया उनके ऊपर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।